सरकार थी तो आप लोग सैफई महोत्सव मनाते थे, कभी राणा सांगा, कभी महाराणा प्रताप, या देश के जो इस तरह के जितने भी हमारे योद्धा रहे हैं और जो हमारा इतिहास रहा है उसको लेकर भी आप लोगों ने कभी कोई कार्यक्रम किया है क्या? उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है, देश के लोगों को पता है, ये आपके सांसद ने जो बोल दिया उस पर आप लोग खड़े। महोत्सव नहीं मन रहा है क्या? ना सांसद माफी मांग रहे, ना अखिलेश यादव माफी मांग रहे, ना आप लोग माफी मांग रहे। महोत्सव नहीं मांग रहा क्योंकि दलित समाज चाहते हैं, इससे उनको पीड़ित और प्रताड़ित किया जा रहा है, इससे उनको गोली मारने की बात की जा श्रीराम रही है। अयोध्या महोत्सव श्रीराम का है, आप लोगों को श्रीराम से दिक्कत है? एक सेकंड रुकिए, मैं बाकी मेहमानों से भी जरा मिलवा देता हूं। दिक्कत यही है ना कि आप लोग अयोध्या आप लोगों की आंखों में चुभता है, दिल में खटकता है। नाच हो रहा है प्रभु श्री राम, वहां पर जो नाच हो रहा है वो प्रभु श्री राम को आप कहेंगे? उसके लिए आप कहेंगे प्रभु श्री राम की नगरी है वो, जो एकदम मौसम ने गोरखपुर नहीं, प्रभु श्री राम भी हुआ। अरे प्रभु श्री राम के मंदिर से भी तो आप लोगों को दिक्कत है ना, आप लोगों को तो प्रभु श्री राम के मंदिर से दिक्कत है। बाबरनामा आईने अकबरी, मैं पूछ रहा हूँ, बाबरनामा आईने अकबरी को आप लोग अगर मानते हैं, आप लोग मानते हैं कि वही सच्चा इतिहास है, तो ये भी मान लीजिए कि संभल में जो मस्जिद बनाई गई वहां पर मंदिर था, ये भी मान लीजिए कि अयोध्या में जो मंदिर तोड़ दिया गया था वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। काशी और मथुरा को भी मान लीजिए, वो नहीं मानेंगे। सहूलियत के हिसाब से बाबरनामा आईने अकबरी को मानेंगे और सहूलियत के हिसाब से हम बता देंगे कि कौन गद्दार है। इसीलिए जनता आपसे नाराज है। हालांकि हम अपने दर्शकों से बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे भी हम अपील करना चाहते हैं कि कानून को अपने हाथ में ना लें, अपनी बात, अपना विरोध संयमित तरीके से रखे, कानून के दायरे में रहकर रखे। लेकिन दिलीप चौहान हमारे साथ, प्रवक्ता करणी सेना से जुड़े हुए हैं, अरविंद सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, एसएन सिंह आपके पास आऊं उससे पहले दिलीप चौहान जी ये कह रहे कि भाई अयोध्या में देखिए क्या हो रहा है, 10 चीजें गिनवाने को है इनके पास, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंसक आंदोलन, हिंसक विरोध प्रदर्शन ये तो जायज नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आज राणा सांगा की जन्म जयंती है और हम उसको बड़े ही खुशहाल तरीके से मना रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे लाखों लोग उस जयंती समारोह में आ रहे हैं। रही बात एक चीज ये, आपने अभी भी देखा इनका समाजवादी पार्टी के नेताओं का घमंड नहीं टूट रहा है। उन्होंने कहा कि हमने गलती करी है जिसके लिए हम माफी मांगे, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि हम 5 बजे तक का समय जो हम 5 बजे तक तो हम राणा सांगा जी की जयंती मनाएंगे और उसके बाद सर समाज हमारा फैसला लेगा कि आगे चल के हम इस जो सांसद है, जो निकम्मा सांसद है, मैं उसको सांसद नहीं निकम्मा सांसद कहूंगा, क्योंकि और इनके जितने भी निकम्मा हैं ये सारी बाबर की औलादे, इनको सबक मिलेगा 5 बजे के बाद। और आप देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने पूरे समाज को ये बांटना चाहती है, ये हिंदू मुसलमान करना चाहती है और ये और तो और ये हिंदुओं के अंदर भी जो जातियां उनको भी बांटना मुझे ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है, आवाज समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा ऑडियो लेवल ठीक करें मेरा। मैं दिलीप भाई आपके पास आऊंगा, लेकिन सर एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। आगरा में आज क्या हो रहा है, क्यों लोग गुस्से में हैं और क्या उनका गुस्सा जायज है और क्या उन्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप गुस्सा, आप विरोध, आप तमाम जो भी आपके दिल का दर्द है उसको आप बयां करें, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, ये देश संविधान से चलता है, यहाँ पर लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना लें। ये फिर से मैं अपील कर रहा हूं आप लोगों से। लेकिन जरा एक तस्वीर देख लीजिए, ये करणी सेना का जो आयोजन है, रक्त सम्मान सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, उस आयोजन में कुछ लोग तलवार लेकर भी पहुंचे। कैसे आज तलवार लहराकर यहाँ पर लोग विरोध जता रहे हैं और जयंती भी मना रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये इसी आगरा में हो रहे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन की तस्वीरें हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त यहीं पर मौजूद हूं, लेकिन क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है इसलिए मैं आगे पीछे ज्यादा आ जा नहीं सकता हूं, नहीं तो यहां से जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं या मैं जो दिखा पा रहा हूं वो आप तक ठीक से पहुंचेंगी नहीं। लेकिन ये कुछ ही देर पहले की तस्वीर है जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एसएन सिंह साहब, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है और राणा सांगा के खिलाफ अगर समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला है तो क्या लोगों को यह अधिकार मिलता है, करणी सेना को यह अधिकार मिलता है या हिंदुवादी संगठन के जो लोग यहां पहुंच रहे हैं उनको यह अधिकार मिलता है कि उनके घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ करें, कानून को अपने हाथ में लें? आप लोगों की सरकार है, आरोप यह भी है कि जानबूझकर आप लोगों की सरकार है, इसलिए इस तरह की हरकतें, इस तरह के बवाल को जन्म दिया जा रहा है। विद्यानाथ जी, इसको 2 परिप्रेक्ष्य में देखिए। पहला तो समाजवादी पार्टी का चरित्र बन गया है, समाजवादी पार्टी का चरित्र ऐसा बन गया विद्यानाथ जी कि कभी जो वो बाबा साहब को गाली देंगे, भूमाफिया कहेंगे, कभी भारत माता
माता को डाइन कहेंगे, कभी जो है हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे, कभी रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाएंगे, कभी साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहेंगे, कभी बहन मायावती जी जैसे दलित महिला के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड करेंगे, कभी राजभर को गाली देंगे, कभी जाट समाज को गाली देंगे, कभी राजपूत को गाली देंगे, कभी ब्राह्मण को गाली देंगे। तो समाजवादी पार्टी का ये चरित्र बन गया है कि वो सिर्फ गाली देने का कार्य करते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी की, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को भी इस बात का छूट नहीं है कि वो कुछ भी करेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में होता है कि मऊ में धारा 144 लगी रहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो छूट दे दिया था, 11 दूधियों की हत्या हो गई, यादवों की हत्या हो गई। भाई मुख्तार अंसारी इनके चाहते थे, उन्होंने हत्या कर दी। इस तरह की कानूनी छूट किसी को नहीं मिलती है। हमारे में कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन विद्यानाथ जी ये जरूर बताऊंगा और ये जरूर कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी को थोड़े अपने आदत में परिवर्तन ले आना होगा। समाजवादी पार्टी अगर अपने आदत में परिवर्तन नहीं ले आएगी, इसी तरह भारत माता को डायन कहती रहेगी और जितने पुलिस मंदिर में समुदाय के लोगों को गाली देने का भाई आजम खान का बयान हम सुने, महिलाओं के लिए कहते हैं कि हम पेल्टी देख लेते हैं, कई लोगों को कहते हैं कि भाई रामचरितमानस विशेष को भैया अपने जुबान पर काबू रखिए। मैं तो समाजवादी पार्टी को कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विद्यानाथ जी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जुबान पर ताला लगाने की आवश्यकता जरूर समाजवादी पार्टी को। जो समाजवादी पार्टी समाज को हाथ करने का कार्य कर रही है, हिंदू धर्म को हाथ करने का कार्य कर रही है, को हाथ करने का कार्य कर रही है, इसको तो विद्यानाथ जी कह दीजिए कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप आइएगा। रुक जाइए एक सेकंड, रुकिए। यही समाजवादी पार्टी की दिक्कत है। समाजवादी पार्टी हमेशा से दलितों पर अत्याचार करेगी। महापुरुषों के नाम से अगर नाम रख दिया जाएगा तो उसको बदल के संबंध रख देगी। रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाएगी, महाराणा संगा को गाली देने का कार्य करेगी और औरंगजेब और बाबर को महान बताएगी। तो निश्चित तौर पे भारत में तो आक्रोश होगा ही। भारत के लोग तो भारत के लोगों को माने भाई, हमारे माता पिता गुरु गार्जियन भाई पटदार हो, चाहे गोरे हो, काले हो, मोटे हो, छोटे हो, अच्छे हो, बुरे हो, हमारे लिए अच्छे हैं कि भाई विदेशी आक्रांता जो हमारी धरती पर आके हमारी आबरू को लूटता है, हमारी संस्कृति को लूटता है, अगर उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी होती है विद्यानाथ जी, तो आप इनको शिक्षा दीजिए कि आप आक्रांताओं के साथ मत खड़े होइए, देश के महान पुरुषों के साथ खड़े होइए। अजय वर्मा आपको जवाब देना चाहते हैं। अजय वर्मा बोले। ठीक है सिंह साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अजय वर्मा प्लीज। अजय वर्मा जी, देखिए कोई जयंती मनाए, हिंदुस्तान में सबको अपने अपना जयंती मनाने का तरीका है। कोई गॉडसे की भी जयंती मनाता है, उसको भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन ये बापू का देश है, महात्मा गांधी के आदर्श का देश है। बापू के देश में और बापू के देश में गॉडसे का भेष बना के लोग जो चलना चाहेंगे, कानून उनका अपने आप इलाज कर देगा। अच्छा, रहा सवाल किसी की चीजों का, तो इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास को देखना चाहिए। अपना इलाज करेगा। ये उत्तर प्रदेश जब औरंगजेब की सरकार थी, जब उसकी वो सवाल ये है नहीं, ये कांग्रेस का जमाना नहीं है कि एक बड़ा पेड़ गिर जाएगा और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ये कांग्रेस का जमाना नहीं है अजय जी, मुझे पता है। ये बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कानून को जो हाथ मिलेगा। मेरा सवाल ये है अजय जी कि राणा संगा की बात आती है, महाराणा प्रताप की बात आती है, प्रभु श्री राम की बात आती है, तो आप लोगों के सुर क्यों बदल जाते हैं? आप उन लोगों के साथ क्यों हो जाते हैं? आप उन लोगों के साथ क्यों हो जाते हैं जो कभी गद्दार कहते हैं, कभी विरोध करते हैं, कभी सनातन को आतंक का दर्जा देते हैं या आतंकवादी कहते हैं? दरअसल अंग्रेजों की पनाही हुई पार्टी किसके सुर बदले हैं बताइए? आप ये बताइए किसके सुर बदले हैं? किस कांग्रेस? राहुल जी ने क्या कहा, खड़गे जी ने क्या कहा, सोनिया जी ने क्या कहा, प्रियंका जी ने क्या कहा, बताइए जरा। सुनिए, हम वो लोग नहीं है मित्रों, तो यही है कि मुजरा कराएंगे, बाप का मंगलसूत्र छीन लेंगे। कुछ नहीं कहा अजय वर्मा जी, दिक्कत यह है कि कुछ नहीं कहा। आप कुछ कहते नहीं है, क्यों नहीं कहते? मेरा सवाल यही है। अगर राणा सांगा का अपमान हुआ है, अगर राजपूतों का अपमान हुआ है, तो कांग्रेस अपने मुंह पर पट्टी क्यों बांध देती है? औरंगजेब के साथ है, आप बाबर के साथ है कि भारत के